नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। यूएस इंडिया डील पर बातें हुई। कांग्रेस आरोप लगा रही थी मोदी सरकार पर और मोदी सरकार को घेर रही थी लगातार। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, पूरे फरवरी महीना जो अभी चल रहा है, इस महीने में भारतीय जनता पार्टी की भारी फजीहत हुई है। इसमें अब कोई कसर बाकी नहीं रहा है। ये आप सुने हैं और लगातार देख भी रहे हैं। कई मोर्चों पर कांग्रेस ने घेर रखा है भारतीय जनता पार्टी सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के नेता को कोई भी कहीं जगह मिलता है तो वो सीधा सीधा हमला राहुल गांधी पर करते हैं। राहुल गांधी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी को किसी चीज की समझ नहीं है। राहुल गांधी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जबकि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देने में भी आज के डेट में सक्षम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, उस लीडरशिप में कहीं ना कहीं दरार चल रहा है। इस तरह की खबरें निकल करके आ रही है, क्योंकि आप पूरे बजट सेशन के दरमियान देखे होंगे, अमित शाह सीन से गायब रहे, अमित शाह नहीं दिखे। प्रधानमंत्री मोदी सदन से गायब रहे। वो अलग बात है, राज्यसभा में जाकर के उन्होंने भाषण दिया, लेकिन लोकसभा में गायब रहे, नदारद रहे। ओम बिरला उसी में आरोप लगाते हैं विपक्षी सांसदों पर, महिला सांसदों पर, जिसके चलते ओम बिरला की छुट्टी की तैयारी हो रही है। उनके विरुद्ध नोटिस दिया जा चुका है। 9 मार्च से जो सेशन चलेगा उसमें वोटिंग होगी तो ओम बिरला की विदाई मानी जा रही है कि लगभग विपक्षी खेमा के पास 275 सांसद का। इस तरह की खबरें चल रही है, मैं इसका दावा नहीं करता हूं। इस तरह की खबरें चली कि 275 सांसदों का समर्थन विपक्षी खेमा को हो गया है। इस तरह की खबर चल रही है, मैं इसका दावा नहीं करता हूं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान कल प्रधानमंत्री दिल्ली में एआई समिट में थे। एआई के जो प्रतिनिधिमंडल विश्व के अलग अलग देशों से जो आए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे थे मंडपम में और वहां मीटिंग चल रही थी। दूसरी तरफ जयपुर गुलाबी शहर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गए। वहां किसानों के लिए लॉन्चिंग हुई है एक ऐप की, जिसमें अभी 8 से 9 स्कीम उसमें जोड़ा गया है, जिसमें किसान बहुत सारे समस्या का जवाब पा सकते हैं, वो सवाल करके, फोन करके। इस चीज की बताने के बाद शिवराज सिंह चौहान सीधे सीधे राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल गांधी पर हमला करने के सिवाय और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती है। तो आइए बिना देर किए सीधा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस हिस्सा पर ले जाते हैं जहां शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी पर हमला करते दिख रहे हैं। आइए सुनते हैं। उनमें भी ये जानकारी मिलेगी, तो इससे जानकारी के कारण किसान उचित फैसला ले सकेगा। एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है आज जब एआई समिट दिल्ली में हो रही है और दुनिया आज दिल्ली में इकट्ठी है। वहीं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने भारत विस्तार का शुभारंभ किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से आज सारे देश से किसान यहां जुड़े थे। मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने किसान को सभी जानकारियां एक जगह देने की इस योजना को आज प्रारंभ किया है। उसमें जानकारियां लगातार जुड़ती जाएगी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार किसानों को सुविधाएं देने की अनेकों योजनाएं चला के हम किसान की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और हमारे विरोधी दल, विशेषकर मैं कांग्रेस की बात करूंगा, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। राहुल जी पॉलिटिशियन तो है पार्ट टाइम, लेकिन फुल टाइम ड्रामेबाज। उनको ट्रेड और ट्रेडिशन की समझ नहीं है, और ट्रेड, ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी उनको समझ में भी नहीं आती। संसद के इतिहास में ऐसा विपक्ष हमने कभी नहीं देखा कि झूठी बातें और लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को समाप्त करके बस केवल झूठ बोलते रहो।
मैंने आज किसानों की सभा में भी कहा और यहां भी मैं मीडिया के सामने राहुल जी से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। राहुल गांधी, पहली चीज तो ये बताएं कि स्वामीनाथन कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि लागत पर 50% मुनाफा देखकर ही एमएसपी तय होनी चाहिए। तब इनकी कैबिनेट में एक कैबिनेट नोट है और पार्लियामेंट में भी ये कहा कि ये नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे बाजार विकृत हो जाएगा और इनकार कर दिया। कभी 50% लागत पर जोड़कर एमएसपी घोषित नहीं की। लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। क्यों नहीं किया राहुल गांधी? जवाब दें। मैं ये भी पूछना चाहता हूं राहुल जी से कि जब यूपीए की सरकार थी, चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे। बफर स्टॉक बनाने की जरूरत थी, बफर स्टॉक नहीं बनाया और उसको सुरक्षित रखने के बजाय निर्यात करने की छूट क्यों दी? उत्पादन ज्यादा था तो भंडारण नहीं किया और जब दाम गिरे तो किसानों को बचाया नहीं गया और निर्यात हुआ तो देश देखे नहीं गए। क्यों नहीं देखे? 36 रुपया किलो चीनी आयात की और 12.5 रुपए किलो में निर्यात की। ये कौन सा व्यापार है? ये भी राहुल गांधी को बताना पड़ेगा। मित्रों, केवल इतने ही नहीं, 9 और 10 में जब यूपीए की सरकार थी, तब जब हमारे पास हमारा भारत का नागरिक 20 रुपया किलो आटा खरीदने को मजबूर था, उस समय उसको आटा बेचने के बजाय 12 रुपया 51 पैसे प्रति किलो के हिसाब से विदेश निर्यात क्यों किया? कि ये फैसला कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था? जब देश की जनता महंगाई से परेशान थी तो सस्ता अनाज बाहर क्यों बेचा गया? बाहर बेच के किसका भला किया? उनको यह भी बताना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार में हमारे अन्न के गोदाम भरे हुए थे और अनाज गोदामों में सड़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी तब कहा था कि सरकार को अनाज के दरवाजे गरीबों के लिए खोल देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस की सरकार गरीबों को अनाज देने के लिए तैयार नहीं हुई। उल्टा ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल ना दे, अनाज सड़ता रहे, गरीब तक ना पहुंचे। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना बनाई, बाद में सरकार आने के और 80 करोड़ लोगों को भारत के निःशुल्क अन्न वितरित करने का काम किया। अभी लगातार वो एक के बाद एक झूठ बोले चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं जोर देकर, अमेरिका सहित अन्य देशों से जो समझौते हुए हैं वो सब भारत के और भारत के किसानों के हित में हुए हैं। देश का और किसानों का हित सर्वोपरि रखते हुए इसलिए कोई भी ऐसा अनाज जो हमारे यहां भरपूर है उसको लाने की छूट नहीं दी गई। गेहूं, चावल, मक्का, हमारे सारे फल सुरक्षित हैं, सब्जियां सुरक्षित हैं। केवल वो चीजें जिसकी हमारे यहां कमी है और हम आयात करते ही हैं। अब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं सेब के बारे में।
तो सेब 5.5 लाख मीट्रिक टन भारत पहले से ही आयात करता रहा, तुर्की से, ईरान से। तो तुर्की के बजाय अगर कुछ अमेरिका से भी आ जाए तो हमें क्या दिक्कत है? और उसमें भी बाकायदा तय करके कि किस कीमत पे आएगा। न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया, उस पर 25 रुपये शुल्क, मतलब 105 रुपया किलो तो वो समुद्र पे उतरेगा। और उसके बाद जब बाकी कहीं जाएगा तो उसकी कीमत कितनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जोड़ के हम समझ सकते हैं। लेकिन केवल आरोप लगाना है। उनके सारे आरोप झूठे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। वो प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश एक परिवार है और समझौता भी देश के और किसानों के हित में किया गया। अब हमारे सारे मसाले निर्यात होंगे, भारत के किसानों को फायदा होगा। टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा तो कपास भी किसान पैदा करता है, तो कपास हमारे यहां कम है जितनी इंडस्ट्री है, इसलिए बाहर से आयात होता है। तो जो आयात बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट अकेला बासमती चावल और बाकी चावल 63,000 करोड़ रुपए के पिछले साल निर्यात किए थे। ये निर्यात और बढ़ेगा तो इससे किसानों का हित होने वाला है, देश का हित होने वाला है। किसी भी दूसरे देश से समझौता करते हैं तो परस्पर हित देखे ही जाते हैं, लेकिन हमारे हित सुरक्षित है। धन्यवाद। चौहान साहब, एक बड़ी बात यह है कि राजस्थान में भी नकली खाद बीज और पेस्टिसाइड का मामला उठा और 12 से 15 राज्यों में यहाँ की खेत पहुंची, नेपाल से तार जुड़े हुए थे। जब आपने कहा था कि नया कानून बनाएंगे और अमल जमा करेंगे, आपकी जानकारी है, कानून का प्रारूप प्रचालित कर दिया गया है जनता के सुझाव के लिए और ड्राफ्ट लगभग तैयार है। कई तरह के सुझाव आए हैं, 14,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं और उसकी तैयारी चल रही है संसद में पेश करने की। चौहान साहब, आपने कहा राहुल गांधी जिन बातों को लेकर के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, हम अमेरिका से जिन चीजों का आयात कर रहे हैं उनकी परसेंटेज कितना रहेगा, उस बात को लेकर के आपने खुलासा नहीं किया कि कितने परसेंट था, अब कितना परसेंट भारत चुकाएगा? कोई परसेंट का सवाल ही नहीं है। जो आयात होता है उसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। जैसे मैंने सेब का ही बताया कि सेब अगर आएगा तो हमने आयात शुल्क लगा के किया, फ्री में नहीं दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि तुम लाओ और हमारे यहां भेज दो। और मैंने बताया कि 105 रुपया उसकी लैंडिंग कास्ट ही पड़ेगी। तो इसलिए कितनी हमको जरूरत है उतना ध्यान में रखा। अच्छा, वो भी कई देशों से अलग अलग समझौते हुए, उससे ज्यादा ना आ जाए उसके लिए कोटा निर्धारित किया और कोटे में भी कई तो शुल्क की व्यवस्था है, कितना शुल्क लगेगा। तो हमने भी अपने हितों को पूरी तरह से ध्यान में कोई जीएम क्रॉप को आयात का अनुमति नहीं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, अभी आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जिसमें कांग्रेस पर अटैकिंग दिख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आप इनको सुने। साथ ही साथ किसानों के बारे में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब किसानों के हित की बात जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, उससे कोई लेना देना नहीं है। किसानों की सारी सुविधाएं मिलेंगी, बाजार भाव की जानकारी मिलेगी, मौसम की जानकारी मिलेगी, उस फोन से सारी चीजें बताए शिवराज सिंह चौहान। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने जो राहुल गांधी पर आरोप लगाए, उस आरोप में कितनी सच्चाई है और आप क्या सोचते हैं शिवराज सिंह चौहान की बात पर, जहां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में घिरी हुई है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की बातें क्या कहती हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।